हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। चक्रा सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम फोर्थ चक्रा की बात करेंगे। फोर्थ चक्रा हमारा अनाहत चक्रा है, जिसको अंग्रेज़ी में हार्ट चक्रा भी कहते हैं। ये चक्रा बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट चक्रा होता है, इसीलिए इस चक्रा के सिंबल्स को हम वन बाय वन करते हुए समझेंगे, क्योंकि इस चक्रा की कनेक्टिविटी हमारे नीचे के 3 चक्रा और ऊपर के 3 चक्रा के साथ भी होती है। तो ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इस टॉपिक को आपको बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, हमारी बॉडी में फोर्थ चक्रा अनाहत चक्रा है, जिसको हम हार्ट चक्रा भी कहते हैं। हार्ट दिल, आत्मा, जीवा, सोल, ये सब हमारे हार्ट चक्रा से ही कनेक्टेड है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये हार्ट चक्रा के नेम्स हैं। ये चक्रा हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों से ही कनेक्टेड होता है, तीनों को ही रिप्रेजेंट करता है। इस चक्रा की यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है और इस चक्रा के थ्रू ही हम यूनिवर्स से एनर्जी गेन करते हैं। लंग्स के बीच में होता है, यानी कि जो हमारी चेस्ट होती है उसके सेंटर में ये लोकेटेड होता है, इसीलिए ये लंग्स एंड हार्ट दोनों को ही डिनोट करता है। क्योंकि लंग्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब लंग्स तक पहुंचती है तो वो हार्ट को सप्लाई करता है, तभी हम ऑक्सीजन ले पाते हैं, सांस ले पाते हैं और हम अलाइव रहते हैं। देखिए, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब एक लेडी कंसीव करती है तो उसके टमी में जो बेबी डेवलप हो रहा होता है उसमें सबसे पहले हार्ट बनता है। इट मीन्स हार्ट बीट्स आती हैं, उसी से ही वो आगे अपनी पूरी बॉडी को डेवलप करता है। तो बच्चे की बॉडी में जो सबसे पहले बनता है वो हार्ट चक्रा ही होता है। इसीलिए 7 चक्रास में सबसे इम्पॉर्टेंट चक्रा हार्ट चक्रा को माना गया है। बॉडी में 7 चक्रास हमारे 7 कलर्स, रेनबो, विबग्योर को, 7 प्लैनेट्स को, 7 डेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अनाहत चक्रा हार्ट, लंग्स, आर्म्स, ब्लड, स्किन को गवर्न करता है। एयर हमें नेचर से मिलती है, इसीलिए ये नेचर से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। नेचर का कलर ग्रीन है तो इस चक्रा का कलर भी ग्रीन है। और अगर मैं प्लैनेट्स के थ्रू जाती हूँ तो अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स ग्रीन कलर मर्क्यूरी प्लैनेट का होता है, जिसके लॉर्ड गणेशा जी हैं, और ये हमारे कॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं एयर एलिमेंट की, क्योंकि हार्ट चक्रा एयर एलिमेंट का होता है। हमारे लंग्स और हार्ट दोनों को ही ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि हमें हवा के थ्रू मिलती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। और हमारे हार्ट और लंग्स हमारे एयर एलिमेंट पर ही डिपेंड होते हैं, तो इसका एलिमेंट एयर है। 7 चक्रा में सबसे पहला चक्रा होता है रूट चक्रा, जिससे हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलती है। सेकंड चक्रा होता है सैक्रल चक्रा, जिसके सही रहने से हमें उत्साह, उमंग, हमारा एन्जॉयमेंट, ये सब चीज़ें मिलती हैं। थर्ड चक्रा होता है मणिपुर चक्रा, जिससे हमें एनर्जी, पावर मिलती है और हमारे जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफिलमेंट करने की हमें पावर मिलती है। इसके बाद फोर्थ चक्रा आता है हार्ट चक्रा, जो सेल्फलेस लव को शो करता है, और यही चक्रा है जो हमारे रिलेशनशिप को शो करता है, हमारे अपनों के साथ या हमारे आसपास जो लोग रहते हैं। ये चक्रा 7 चक्रास में से सेंटर चक्रा होता है। इसके 3 ऊपर चक्रा होते हैं, 3 नीचे के चक्रा होते हैं, इसीलिए ये ऊपर के 3 चक्रा और नीचे के तीनों चक्रा को बैलेंस करता है। अब हम समझेंगे अनाहत चक्रा के मूल मंत्र को, कि ये मंत्र हमें कैसे बॉडी में एनर्जी गेन कराता है और हमारे कॉस्मोस एनर्जी और हमारी बॉडी के पार्ट से कैसे कनेक्टेड है। इस चक्रा का मूल मंत्र है यम, या के ऊपर चंद्र बिंदु। अगर आप इस चक्रा के सिंबल को देखेंगे तो
तो इस चक्रा में 2 ट्राइंगल्स आपको दिखेंगे। 1 ट्राइंगल ऊपर की साइड पोजीशन शो करता है और 1 ट्राइंगल नीचे की साइड पोजीशन शो करता है। इन दोनों ट्राइंगल्स को मिलाकर ही इसका सिंबल बनता है। जो अप साइड ट्राइंगल है उसको हम पुरुषा बोलते हैं, जो डाउन साइड ट्राइंगल है उसको हम प्रकृति बोलते हैं। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स मिलते हैं तो पुरुष और प्रकृति का मिलन हो जाता है, दोनों ट्राइंगल एक हो जाते हैं, जिसके 6 कॉर्नर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इन दोनों पुरुष और प्रकृति ट्राइंगल के मिलने से एक नई एनर्जी का और एक नए हार्ट का जन्म होता है, इसीलिए इसको हम हार्ट चक्रा बोलते हैं। 1 ट्राइंगल अप साइड लिंगेश्वरा शिवा, 1 ट्राइंगल डाउन साइड गॉडेस शक्ति लक्ष्मी। इट मीन्स पुरुष और स्त्री। जब पुरुष और स्त्री के सेक्सुअल पार्ट का मिलन होता है, जिनको संस्कृत में योनि और लिंग बोला जाता है, उन दोनों के मिलन से ही एक नई एनर्जी, एक नए हार्ट का विकास होता है। तो योनि से या, लिंग से ला, या के ऊपर चंद्र बिंदु यम, इसीलिए इस चक्रा का मूल मंत्र है यम। और इस चक्रा की कनेक्टिविटी हमारे बाकी के 6 चक्रा के साथ होती है। अगर ये चक्रा आपका इम्बैलेंस और इनएक्टिव है तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, चेस्ट पेन, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम, हार्ट बीट का बढ़ जाना या कम हो जाना, लंग्स में प्रॉब्लम, इम्यूनिटी आपका वीक हो जाना, अस्थमा का प्रॉब्लम, कोल्ड एंड कफ, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, अपर बैक प्रॉब्लम, आर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम, शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम, हैवीनेस, नेगेटिव इमोशंस का होना, काइंडनेस, सिंपैथी, ओवर पावर, इनसेंसिटिव, सेल्फिश, जेलस फीलिंग, सुसाइड टेंडेंसी होना, एरोगेंस होना, कभी बॉडी का ठंडा हो जाना, कभी बॉडी का हॉट हो जाना, टीबी से रिलेटेड प्रॉब्लम, बोलने में प्रॉब्लम होना, कभी बहुत ज़्यादा हाई स्पीच में बोलना, कभी बहुत ज़्यादा लोअर स्पीच में बोलना, और कभी कभी अपनी बातों को दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करना, एलोन रहना पसंद करना, शाई नेचर का होना, पुरानी बातों को पकड़ कर बैठ जाना, और जल्दी से किसी दूसरे को माफ़ नहीं करना, और उससे बदले की भावना भी होना, या दूसरों को हमेशा नीचे दिखाना, कभी भी अचानक बॉडी में घबराहट हो जाना, डर लगने लगना, हार्ट में हैवीनेस फील होना, अपने या दूसरों के साथ रिलेशनशिप डेवलप होने में प्रॉब्लम होना। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके इस चक्रा के इम्बैलेंस और इनएक्टिव होने को बताती हैं। अगर आपको ऐसा ही कुछ फील हो रहा है तो इट मीन्स आपका हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा इम्बैलेंस, डैमेज या इनएक्टिव है, क्योंकि ये चक्रा बहुत ही सॉफ्ट चक्रा होता है। किसी की बार बार दिल दुखाने से, किसी का दिल टूटने से, किसी को कोई बात बुरी लग जाने से भी ये चक्रा डैमेज हो जाता है। जहाँ पर ये चक्रा लोकेटेड होता है वहाँ पर थाइम्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये थाइम्स ग्लैंड अप टू 14 ईयर्स तक ही एक्टिव होती है। जो बच्चे अप टू 14 ईयर्स तक के होते हैं ये उन पर काफ़ी वर्क करती है और इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि बच्चों की ग्रोथ, इम्यूनिटी सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को गवर्न करती है। तो जिन बच्चों का हार्ट चक्रा इनएक्टिव, डिसबैलेंस, डैमेज होता है उनकी ग्रोथ और इम्यूनिटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काफ़ी इफ़ेक्ट देखने के लिए हमें मिलता है। तो ये चक्रा बच्चों के लिए भी उतना ही यूज़फुल है। अब हम बात करते हैं महाभारत के 5 पांडव की। तो देखिए, महाभारत के 5 पांडव में से जो भीमा थे, भीम जिनको हम बोलते हैं, वो हार्ट चक्रा से ही डिनोट करते थे। एयर एलिमेंट होने की वजह से वो ज़्यादातर प्रेजेंट के बारे में ही बात किया करते थे, प्रेजेंट को ही सोचा करते थे। भीमा सभी पांडव्स के अंदर सबसे ज़्यादा
दयालु थे, दयावान थे। सबसे ज़्यादा दूसरों के बारे में या उनके दुखों को देखकर उनकी हेल्प के लिए सोचा करते थे, क्योंकि उनका हार्ट चक्रा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्टिव था। एज़ पर वास्तु अगर हम देखें, जिन लोगों का हार्ट चक्रा डैमेज, डिसबैलेंस, इनएक्टिव है, उन लोगों के घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर दिखेगी। और उनकी बॉडी का एयर एलिमेंट भी इनएक्टिव ज़रूर होगा। अगर आपका ये चक्रा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप इस चक्रा को रेकी के थ्रू, चैंटिंग के थ्रू, मंत्र जाप के थ्रू, किसी भी टाइप की एनर्जी गेनर के थ्रू इसको ठीक कर सकते हैं। आप इसको एलिमेंट्स और वास्तु के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं, अपने घर की वास्तु डायरेक्शन ठीक करके और अपनी बॉडी के एयर एलिमेंट को ठीक करके इस चक्रा को एक्टिव कर सकते हैं। मैंने अपनी इस वीडियो में हार्ट चक्रा से रिलेटेड सारी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ आपको दी हैं और इसी उम्मीद के साथ आपको ये हार्ट चक्रा समझ में भी आ गया होगा। अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वास्तु या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9686660073। नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।